Class 11 Physics, Chapter 2, Motion in a Straight Line. As earlier I have told, in this chapter you will study some definition terms and formula derivation. तो कुछ definition term है uniform motion, non-uniform motion, distance, displacement and some more, speed, velocity and acceleration, instantaneous speed, instantaneous velocity and instantaneous acceleration. स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. बाइक है, कार है, सब में क्या है, स्पीडोमीटर है. वो स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा, स्पीड ऑफ व्हीकल एट दैट इंस्टेंट. स्पीड. और ओडोमीटर है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल. नाउ यूनिफॉर्म मोशन. मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये कोई पाथ है, पाथ में 5 मीटर 2 सेकेंड, 5 मीटर 2 सेकेंड, 5 मीटर 2 सेकेंड. कोई बॉडी जब मूव करेगा, या सपोज यू आर वॉकिंग, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर. कितना टाइम है, 2 सेकेंड. नेक्स्ट 5 मीटर 2 सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर 2 सेकेंड. मीन्स योर स्पीड इज, योर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. क्या होगा, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बस चलती है, कार चलती है, यू आर वॉकिंग, मीन्स दी ऑल हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस नॉट कवरिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पर जैसे क्या है definition, an object is said to be in non-uniform motion if it covers equal distance in unequal interval of time. unequal interval of time. suppose करो यहाँ पर टाइम जो है ले लेते हैं कुछ, जैसे 1 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 10 सेकेंड है. यानी if a body is moving along a path, it covers 5 meter in 1 second, next 5 meter 5 second, next 5 meter 2 second, next 5 meter 10 second. तो ये सभी जो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. बस इज रनिंग ऑन द रोड, तो बस हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमारा क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा, द पाथ और लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर पाथ कवर करे, लेंथ कवर करे, तो दैट लेंथ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर. दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट is known as displacement. SI unit is meter and it is vector quantity. Direction is from initial to final point. इस तरह से समझ सकते हो. तो A है, B है. अगर कोई पाथ हो गया A और B, कोई बॉडी जो है यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां पर पहुंचा, तो डिस्टेंस क्या हो गया, ये पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये एरो मार्क. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी एरो मार्क, displacement vector quantity. This arrow mark represents two things, magnitude and direction. magnitude क्या होगा, सपोज ये 5 मीटर, 5 मीटर क्या हो गया, ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, 5 मीटर. और एरो मार्क क्या होगा, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. दिस गिव्स टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरो मार्क फ्रॉम ए टू बी. So it has two things. तो स्केल
displacement is vector quantity, SI unit is meter, distance is scalar quantity, it has only length, only magnitude. अगर ये लेंथ अगर हो जाए सपोज करो 10 मीटर, तो ये दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस so distance is a scalar quantity, it gives only magnitude, no direction.